मनरेगा की शुरुआत जब सरकार ने की थी तो उनका एक दूरदर्शी सोच ये था कि ग्रामीण विकास को एक नई पंख मिलेगी। लेकिन क्या सरकार की दूरदर्शी सोच को मनरेगा से जुड़े हुए कर्मी और अधिकारी सफल बनाने में कामयाब हो पाए? इस योजना की कामयाबी से ज़्यादा खबरें इस योजना से जुड़े हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता के बारे में हम लोगों ने पढ़ी है, देखी भी है। लेकिन क्या वजह है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर इसका कारण क्या है? सूत्र कहते हैं कि मनरेगा पंचायत से शुरू होती है, प्रखंड होते हुए जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से लेकर के मुख्यालय तक के बड़े लोगों को इसका चढ़ावा मिलता है, इसीलिए इस पर कार्रवाई बड़ी नहीं हो पाती है। क्योंकि भागलपुर से सटा हुआ एक प्रखंड है, हमेशा चर्चा में रहते हैं। कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले उसी प्रखंड के किसी पंचायत की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची थी। हालांकि कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद से अब उस प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है मनरेगा में, उस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आश्चर्य इस बात की है कि मनरेगा के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को भी पीआरएस, पीओ और जो जनप्रतिनिधि हैं संयुक्त रूप से गठबंधन करके उसे दबा दिया जाता है, यानी कि उस पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि आवाज़ इसमें मनरेगा में बहुत कम उठती है। जो कुछ भी आवाज़ उठती है या तो उसे दबाया जाता है या तो फिर उसे कुचला जाता है। उसी प्रखंड से बहुत दिनों तक एक पीआरएस एक लंबे वक्त तक उसी प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में काम करते रहे, फिर उसका सरकार ने या विभाग ने हस्तांतरण कर दिया। लेकिन वो पीआरएस फिर से जुगाड़ बिठा करके, सिटिंग लगा करके अब उसी प्रखंड में वो आ गए हैं और एक पंचायत में काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीआरएस मनरेगा से अकूत संपत्ति कमा रहे हैं और इसको भी देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। सूत्र कहते हैं कि मनरेगा मजदूर के तौर पर फ़ोटो खिंचवाने की भी राशि तय की गई है, यानी 50 रुपये एक फ़ोटो खिंचवाइए तो आपको मिल जाएगा। मास्टर रोल पर फ़ोटो गलत अपलोड करने की शिकायत लगातार अखबारों में पढ़ते हैं, देखते भी हैं। लेकिन कहाँ किसी की मजाल है कि मनरेगा पर कोई कार्रवाई भी हो सके या जुड़े हुए भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि पीआरएस या पीओ पर कार्रवाई भी हो सके? आखिर थमेगी कब? चूँकि महात्मा गांधी ने कहा था कि आदर्श ग्राम तभी स्थापित हो पाएगा जब ग्रामीण विकास मजबूत होगा। लेकिन क्या ये महात्मा गांधी के कथन को पीआरएस, पीओ और जनप्रतिनिधि सही तरीके से पंख लगने दे रहे हैं? ये आपको सोचना होगा और आपको इसके लिए तैयार भी होना होगा। चूँकि जिस तरह से हमारे आसपास की मनरेगा से जुड़ी हुई घटनाएं घटती है, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, हम अगर खामोश रहेंगे तो ये समझिए कि ये पीआरएस, पीओ और जनप्रतिनिधि दीमक की तरह इस योजना को चाट खाएंगे और हम तमाशबीन बन करके देखते ही रहेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। चूँकि अभी फिलहाल जितने भी अधिकारी हैं जिले में बैठे हुए, सभी प्रधानमंत्री के 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। लिहाजा एक उम्मीदें अभी भी है कि मनरेगा में कार्रवाई हो सकती है। मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद खुद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब से भी बातचीत करूंगा कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। शुक्रिया।